एक और छोटी कहानी मुझे स्मरण आई, वह मैं कहूँ और फिर आज की सुबह इस आत्मविस्मरण के संबंध में जो मुझे कहना है वह आपको कहूँगा। 3 मित्र यात्रा पर निकले। पहली ही रात एक जंगल में उन्हें विश्राम करना पड़ा। खतरनाक स्थान था, जंगली जानवरों का डर था, डाकू और लुटेरों का भी भय था। अंधेरी रात थी तो उन तीनों ने तय किया कि एक एक व्यक्ति जागता रहे, 2 सोए और एक जागा हुआ पहरा दे। एक तो उनमें गांव का पंडित था, एक उनमें गांव का लड़ाका बहादुर क्षत्रिय था, एक गांव का नाई था। नाई को ही सबसे पहले पासा फेंका गया और उसका ही सबसे पहले नाम पड़ा। वह रात पहरा देने के लिए पहले पहर बैठा। नींद उसे जल्दी आने लगी। दिन भर की थकान थी तो किसी भांति अपने को जगाए रखने के लिए उसने बगल में सोए हुए क्षत्रिय मित्र की हजामत बनानी शुरू कर दी। जागे रखने के लिए अपने को उसने अपने मित्र के सारे बाल काट डाले। उसका समय पूरा हुआ। तीसरा जो मित्र था वह था, रात्रि के अंतिम पहर में उस पंडित को पहरा देने को था। उसके तो बाल नहीं थे, उसका तो सिर पहले से ही साफ था, उसके सारे बाल गिर गए थे। दूसरे मित्र का जैसे ही मौका आया उस नाई ने उसे उठाया और कहा कि मित्र उठो, तुम्हारा समय आ गया, अब मैं सोऊं। उस क्षत्रिय ने अपने सिर पर हाथ फेरा और देखा बाल बिल्कुल भी नहीं है, तो उसने कहा कि मालूम होता है कि तुमने मेरी जगह भूल से पंडित जी को उठा दिया है। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और कहा मालूम होता है कि भूल से मेरी जगह पंडित जी को उठा दिया था और वह वापस सो गया। हम अपने को इसी भांति पहचानते हैं। हमारी पहचान हमारे वस्त्रों तक है। अगर बहुत गहरी जाती है तो अपने शरीर तक जाती है, पर वह भी वस्त्र से ज्यादा गहरा नहीं है। और भी गहरी जाती हो तो मन तक जाती है। मन भी वस्त्रों से ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन उससे गहरी हमारी कोई पहचान नहीं जाती। जीवन में सारा दुख और सारा अंधकार इस आत्म अज्ञान से पैदा होता है। केंद्र पर, अपने स्वयं के केंद्र पर अंधकार होता है और हम सारे रास्तों पर दिए जलाने की कोशिश करते हैं। वे सब दिए काम नहीं पड़ते, क्योंकि मेरे भीतर अंधकार होता है तो मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने साथ अंधकार ले जाता हूँ। उन रास्तों पर भी जहाँ की मैंने प्रकाश के दिए जलाए हैं, मेरे पहुँचने से अंधकार हो जाता है, क्योंकि मैं अंधकार हूँ। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता तब तक मैं अंधकार हूँ। मैं अपने अंधकार को लिए फिरता हूँ जीवन में, और सारे लोग अपने अपने अंधकार को लिए फिरते हैं। हम सब जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ अंधकार बहुत घना हो जाता है। एक एक व्यक्ति उतने अंधकार में है, और जहाँ पूरी मनुष्य जाति इकट्ठी हो वहाँ अंधकार बहुत घना हो जाता है। मनुष्य जाति के पिछले 3-4 हजार वर्षों का इतिहास इसी अंधकार का इतिहास है। फिर इस अंधकार से संघर्ष पैदा होता है, युद्ध पैदा होते हैं, हिंसा पैदा होती है। इस अंधकार से ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है। इस अंधकार से विध्वंस पैदा होता है। हम खुद दुखी होते हैं, औरों को दुखी करते हैं। ये कोई 3-4 हजार वर्षों से चला है और अब तक हम सफल नहीं हो पाए हैं इस बात में कि एक ऐसा समाज निर्मित हो सके जिसका जीवन प्रकाश से आलोकित हो, प्रकाश से मंडित हो। क्या आपको ज्ञात है कि 3000 वर्षों में कोई 14,600 युद्ध हुए? केवल 3000 वर्षों में 14,600 युद्ध, कोई 15,000 युद्ध। प्रति वर्ष 5 युद्ध। हम शायद लड़ते ही रहे हैं, हमने कुछ और नहीं किया। और ये तो बड़े बड़े युद्धों की बात है। रोज हम जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। जो हम रोज छोटी छोटी हिंसा कर रहे हैं उसका तो कोई आकलन नहीं, कोई गणना नहीं है। अगर 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हमें लड़ने पड़े हों तो क्या इससे ये सूचना नहीं मिलती है कि मनुष्य जाति का मस्तिष्क किसी बहुत गहरे रोग से पीड़ित है? कोई इन 3000 वर्षों में मुश्किल से थोड़े से वर्ष हैं जब युद्ध न हुआ हो, और उन वर्षों को भी हम शांति का समय नहीं कह सकते, क्योंकि उन क्षणों में हमने नए युद्धों की तैयारियां की हैं। या तो हम लड़ते रहे हैं या हम लड़ने की तैयारियां करते रहे हैं। मनुष्य के पूरे इतिहास को 2 खंडों में बांटा जा सकता है, युद्ध के खंड और युद्ध की तैयारियों के खंड। शांति हमने अब तक नहीं जानी, और व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखें तो शांति का कहीं कोई पता नहीं मिलेगा। कोई आनंद की किरण उपलब्ध नहीं होगी, कोई प्रेम का संगीत नहीं सुनाई पड़ेगा। हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। कौन अपने भीतर प्रेम के संगीत को अनुभव करता है?